भारत विकास परिषद शाखा बाढ़ के निवर्तमान अध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि भारत विकास परिषद के दक्षिण बिहार प्रांत के अंतर्गत बाढ़ इकाई भारत विकास परिषद संगठन के स्थानीय सचिव मुकुंद कुमार द्वारा बिना अध्यक्ष की जानकारी और उपस्थिति के 15 अप्रैल को नई कमेटी का चुनाव अवैध तरीके से करा लिया गया है, जो संगठन के नियमावली के बिल्कुल विरुद्ध है। उन्होंने बताया कि इस चुनाव में अध्यक्ष के अलावा बाढ़ के 2 महत्वपूर्ण प्रदेश पदाधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार सिंह व प्रोफेसर साधु शरण सिंह सुमन को भी नहीं बुलाया गया है। इस तरह के असंवैधानिक चुनाव से भारत विकास परिषद की गरिमा धूमिल हुई है। उन्होंने कहा कि सचिव मुकुंद कुमार सरकारी विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। क्या सरकारी शिक्षक इस पद पर रह सकते हैं? वह भारत विकास परिषद के नाम पर बाढ़ में महीने में चंदा मांगते हैं और इस चंदे की राशि को डकार लेते हैं। इस संस्था की भी बहुत बदनामी हो रही है। वह मनमाने तरीके से संस्था को बपौती मानकर चल रहे हैं। बैंक में संस्था का खाता चालू है, लेकिन वह खाते में पैसा जमा नहीं कर अपनी जेब भरने के प्रयास करते हैं। इस बारे में उन्होंने भारत विकास परिषद बिहार प्रांत के अध्यक्ष महोदय को एक आवेदन देकर उनसे निवेदन किया है कि भारत विकास परिषद बाढ़ इकाई के कल दिनांक 15 अप्रैल को हुए अवैध चुनाव को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की कृपा करें। साथ ही संस्था की मर्यादा और गरिमा को धूमिल करने वाले सचिव मुकुंद कुमार को तुरंत पद से बर्खास्त करने की भी कार्रवाई करें। कहना है कि सत्येंद्र बाबू को हम ही संस्था में लाए थे। नहीं, वो लाए नहीं है। संस्था में हम शुरू से सेवा कर रहे थे। सेवा करने के क्रम में मैं पहले उपाध्यक्ष रहा। उपाध्यक्ष के बाद सुमन जी ने हमें, हमारे पहले सुमन जी अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे अध्यक्ष बनाया और प्रेरणा स्वरूप हमारे सुमन जी हैं। ये तो केवल अपना मन का काम करता है। तो मैं बुजुर्ग आदमी, एक हाई स्कूल के मैं शिक्षक हूँ और किसी का कहने पर पॉकेट यानी नियम का खिलाफ काम मैं करना नहीं चाहता। जब तक आप संगठन में थे तब तक तो इस प्रकार का कोई विरोध आपने नहीं किया था। एक बार आओ चंदा के लिए इसी ले आया था बाजार से, तो मांग करके तो मैं कहा कि नहीं, चंदा इस तरह से नहीं मांगा जाए। लोग मुझे शिकायत करते थे कि वो तो एक जैसे कि अभी बच्चा है, आप क्यों इस तरह से करते हैं। तो मैंने कहा, इस पर भी उस समय टिप्पणी हुआ था और इसी टिप्पणी के बाद उसने अपने इस जो आईडी बनता है संघ का आईडी से हमको निकाल दिया था। आईडी खत्म कर दिया था कि इनका आईडी नहीं रहे, केवल हम उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। ये भी 4 महीना पहले हो चुका है। और उस समय भी मैं कहा था कि तुम जब हमारी बात नहीं मानते हो तो हम अध्यक्ष से त्याग पत्र देता हूँ। लेकिन सुमन जी और इत्यादि ने, यानी सभी संस्था वाले कहें कि बीच में ये नहीं टूटता है, इसलिए साल भर चलाइए। तो क्या आप मानते हैं आपको टारगेट किया गया? हमको टारगेट किया गया, हमको कि क्योंकि जो भी पैसा आता था बैंक में नहीं जमा करके अपना पॉकेट के अनुसार करना, इसी टारगेट को लेकर के उसने हम बिना सूचना के चुनाव कर दिया। सूचना देकर चुनाव करता, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था कि कौन बन रहे हैं, बने हैं वो अच्छी बात है, मैं उनका भी खिलाफ नहीं कर रहा हूँ। लेकिन केवल जो सचिव है वो पॉकेट का चीज़ करता है। ये संस्था पॉकेट का चीज़ नहीं होना चाहिए। और बिना अध्यक्ष के चुनाव कैसे हो गया, इस पर हमारा क्लेम है। आपको टीस की से बात की है, कुर्सी जाने की? नहीं, कुर्सी जाने की टीस नहीं है। हम तो अध्यक्ष से पहले नहीं हटना चाहते थे। हमको टीस है कि बिना अध्यक्ष का चुनाव कैसे संपन्न हो गया, अध्यक्ष को क्यों नहीं सूचना दिया गया। अध्यक्ष ही नए अध्यक्ष को कुर्सी पर बैठाते हैं, माल्यार्पण करते हैं। ये अधिकार क्यों वंचित कर दिया गया और कहा गया वहाँ पर जो पटना से आए थे उनको कि वो दिल्ली गए हुए। ये झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और वार्षिक चुनाव में और किन किन लोगों को दरकिनार किया गया? वार्षिक चुनाव में जो हमारे प्रमुख थे अशोक बाबू, वो बम्बे में है। वो कहीं थे कि 20 के बाद चुनाव करना, वो बात नहीं माना। सुमन जी यहीं थे, सुमन जी को नहीं बुलाया गया और हमें तो कोई सूचना ही नहीं दिया गया, फोन ही नहीं किया गया। क्या नाम हुआ सर? सत्येंद्र प्रसाद सिंह, भारत विकास परिषद अध्यक्ष। संस्था में आपका विरोध का क्या कारण मानते हैं? क्यों आपका विरोध हो रहा है? विरोध का कारण है कि हम पैसा बैंक में जमा करना चाहते थे, जमा करवाना, वो बैंक में जमा करवाना नहीं चाहता, ये विरोध है। क्या आप मानते हैं कि गबन का मामला है? एक गबन का मामला है।
जखनिए कोई भी पैसा बैंक में न जमा करके तहसील के ऐसे खर्च कर देना, ये गमन का मामला है। हम ये मानते हैं और हमने इसका हमेशा से विद्रोह किया है और इसी विद्रोह के चलते उसने मुझे सूचना भी नहीं दिया, चुनाव करवा लिया। आगे क्या करेंगे? आगे तो जब तक ये असंवैधानिक बिना अध्यक्ष के अति का चुनाव नहीं फिर से कराएंगे, ये चुनाव को हम अमान्य समझते हैं। अब ऊपर पदाधिकारी को भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसे अमान्य कर पुनः चुनाव कराएं। गद्दी पर जो भी बैठे उससे उनको विद्रोह नहीं। गवर्नर का आरोप आप किन पर लगाना चाहते हैं? सचिव पर, क्या नाम है सचिव का? मुकुंद कुमार। अच्छा, इसके खिलाफ जैसे उनके खिलाफ ये चुनाव जो कराया गया, तो आपने क्या कार्रवाई आगे बढ़ाई? आगे कार्रवाई हमने पहले जब से हमको मालूम हो गया कि चुनाव करा लिया तो हमने सगड़ एक लेटर बना करके मैंने यह अपना लेटर सगड़ अध्यक्ष उपाध्यक्ष सबको मैंने भेज दिया पटना, जो चुनाव कराने आए थे उन्हें भी भेज दिया। अच्छा, कहा गया आपके द्वारा कि वो सरकारी शिक्षक पर पद पर भी वर्तमान है। हाँ, ये भी आरोप है कि सरकारी वो शिक्षक है और शिक्षक होकर के वह दिन रात क्यों इस संबंध में रहता है और इसी भारत विकास परिषद के भारत विकास परिषद शाखा के आड़ में राजनीतिक कार्य भी कर लिया करता है। अनेक कार्यों में वह काम करता है। तो पढ़ाई, शिक्षक को काम है लड़के को पढ़ाना, इस तरह से नहीं करना, ये भी आरोप। तो आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वो विद्यालय नहीं जाते हैं? विद्यालय कम जाते होंगे। जब दिन रात तो रहते हैं तो विद्यालय पर क्या ध्यान देंगे कि जो दिन रात राजनीतिक में इधर से उधर हो चलते हैं। तो एक शिक्षक को ये शोभा नहीं देता है। मैं भी शिक्षक था, मैं 16 दिसंबर के रिटायर हुआ हूँ। इसके पहले को बता तो देगी कहीं मैं गया था। अच्छा सर, सुनने में आया कि उनके गाड़ी पर बिहार सरकार लिखा हुआ है। हाँ। क्या ये संवैधानिक है? नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक शिक्षक होकर के बिहार सरकार लिखना और सचिव, ये भी गलत है। उनके खिलाफ क्या पहले भी कोई मामला आया? मामला हम एक बार मामला उठाए थे विद्यालय से? विद्यालय का तो मामला हुआ है, विद्यालय से भी आया है। गमन का भी उनको आया है खिचड़ी में, जो भी वह रफा दफा किए हैं। और आज भी हमको सुनने में आया है कि उनका गांव वाले सब मुख्यमंत्री ही रिपोर्ट दिए हैं, ऐसा सुनने में आया है। और एक बार वो गमन का हो गया है। वो दागी आदमी नहीं है, अति दागी है, वो बेदागी नहीं है। क्या चीज में गबन का मामला है? खिचड़ी में, मध्याह्न भोजन में, जो प्रूफ है उसका। तो आप जब थे भारत विकास परिषद में तो समझाते नहीं थे? समझा, हमारे भारत विकास में आने के पहले वो गमन लगा था उन पर, 2 साल पहले। हम 2 साल से हम बार बार समझाते थे लेकिन वो समझता नहीं था।